हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और इस लास्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। यानी अंग्रेज़ों ने ये किया, वो किया, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। रॉलेट एक्ट हुआ है, इतना सारा एक्ट पास किया गया, उन्होंने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, एंग्लो मैसूर वार हुआ, एंग्लो मराठा वार हुआ, एंग्लो अफगान वार हुआ, और सारी चीज़ों के बारे में हम जानते तो हैं, पता किताबों में। लेकिन किताब लिखने वाले जो हिस्टोरियन होंगे उनको कैसे पता चला होगा? आखिर ये सारे इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होगा? ये जो इंफॉर्मेशन की गंगा बह रही है, इसका स्रोत क्या है? तो आइए एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा जो स्रोत है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का खुद का रिकॉर्ड। देखिए, सबसे बड़ा सोर्स क्या है? जो ब्रिटिश लोग खुद का एक रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है वो जमा करके रखते थे। ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि लिखने का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, उनकी तरक्की का एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि वो मानते थे कि लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, जो भी उन्होंने आदेश दिया है, जो भी वो करना चाह रहे हैं, जो उनका प्लान होगा, जिस बात पे निर्देश दिया गया है, या कोई किसी से संधि साइन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, या किसी मुद्दे पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, हर चीज़ को लिखा जाता था। जब लिखाई कंप्लीट हो जाती थी तो बाद में उसको पढ़ा जाता था, और उसमें कोई गलती है तो उस पर डिबेट की जाती थी। अब इस वजह से एक पूरा कल्चर बन गया था मेमोज का, नोटिंग्स का, रिपोर्ट्स का पब्लिश करने का। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं थे। उनको लगा कि ये जो चीज़ें हम लोग हैं, इसको सेव भी करना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रिजर्व भी करना, सुरक्षित रखना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रिकॉर्ड रूम सेटअप किया, जो हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ था। गांव से लेके शहर तक हर एक ऑफिस का खुद का एक रिकॉर्ड रूम होता था। और साथ साथ में कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ स्पेशल ऐसा जगह बनाया गया, ऐसी जगह बनाई गई जहां पे सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखा जाता है। म्यूजियम, आप समझ रहे होंगे, आर्काइव्स, जहां पे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को ही स्टोर किया जाता था। ये सब बिल्डिंग होती है जहां पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है। लेटर्स और मेमोज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, आज भी आप उनको आर्काइव में जाके पढ़ सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात है, ऐसा कैसा हो सकता है। एग्जाम्पल तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ एक रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट आया था, होम मिनिस्ट्री को, उस टाइम पे 1946 में। कौन भेजा था? तो ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो हेडक्वार्टर था, उन्होंने भेजा था होम डिपार्टमेंट को, होम मिनिस्ट्री को। और किसके बारे में था? 1946 में जो हमारे भारत में नेवी का एक विद्रोह हुआ था। नेवी, आप समझ रहे हैं, जल सेना, उनका विद्रोह हुआ था, उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल से इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये रिपोर्ट उनके अंदर लिखने की आदत थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें सबमिट हुई, एक जगह दूसरी जगह जो नोट सबमिट हुआ है, ये उनका तरीका था। और इसको इन्होंने प्रिजर्व करके कहाँ रखा है? आर्काइव्स में। अब अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में, शुरुआत में तो जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो ये जो भी लिखा जाता था, इसको ये लोग बस जैसे तैसे लिख नहीं देते थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखवाते थे। और जो कैलीग्राफिस्ट होते थे उनसे लिखवाते थे खूबसूरत अंदाज में। कैलीग्राफिस्ट वो होते थे जो किसी भी चीज़ को बिल्कुल स्टाइलिश हैंड राइटिंग में, ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखने की कला से परिपूर्ण होते हैं, उनको कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो फिर रिकॉर्ड्स का बहुत सारा कॉपी इसी के द्वारा प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। अब आगे एक और कॉन्सेप्ट था, एक और तरीका था जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, वो है सर्वे। उस ज़माने में सर्वेइंग का जो प्रैक्टिस है ये कॉमन हो गया था अंग्रेज़ों के टाइम में। ब्रिटिश लोगों को का यह मानना था कि किसी भी कंट्री पे रूल करना है अगर तरीक़े से, तो उसको पहले जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने डिटेल सर्वे किया था पूरे देश को नापने के लिए। गांव में भी सर्वे हुआ। गांव में क्या होता था? रिवेन्यू सर्वे हुआ जाता था। रिवेन्यू सर्वे मतलब कि कौन सी ज़मीन पे कितना टैक्स, कितना लगान पे करना पड़ रहा है। इसके लिए वो ज़मीन को पहले नापते थे, कैसी ज़मीन की टोपोग्राफी है, कैसी, मतलब कि लैंड रिलीफ कैसा है उसका, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है।
फ्लोरा और फाउना यानी कि पेड़ पौधे और जानवर वगैरह कितने हैं, हिस्ट्री क्या वहाँ पर की, वहाँ पर फसल उपजाने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें जब तक पता नहीं चलेगी तो रेवेन्यू किसी भी जगह ज़मीन के लिए बताना मुश्किल था। इसके अलावा 19वीं सेंचुरी के बाद से हर 10 साल पे सेंसस होने लगा, जिसे हम लोग जनगणना भी कहते हैं, जिसमें रिकॉर्ड होता था, डिटेल रिकॉर्ड होता था लोगों के बारे में। जन भी हो रहा है, जन मतलब लोग, गणना मतलब गिनती, लोगों की गिनती होती थी। इसमें लोगों के कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, माता पिता, नेशनलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा और भी सर्वे होता था, बॉटनिकल सर्वे है, जूलॉजिकल है, आर्कियोलॉजिकल है, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे। तो इस सारे चीज़ों का भी कुछ ना कुछ मतलब होता था। बॉटनिकल सर्वे प्लांट्स वगैरह के बारे में पता चलता था, जूलॉजिकल एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल किसी पुरानी इमारत वगैरह है उस पर सर्वे होता था, पुरानी कोई हमारी राष्ट्र धरोहर निकली उस पर सर्वे हुआ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे यानी ह्यूमन बीइंग पे कि जो सोसाइटी का जो बिहेवियर है उस पर सर्वे हुआ, फॉरेस्ट यानी जंगल वगैरह पे। तो ये सारा तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था, सर्वे भी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की कैटेगरी में आएगा, लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता चलता था। हम लोगों को बहुत कुछ पता चल रहा है इससे, लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये वही बताएंगे जो ऑफिशियल लोग सोचते हैं और जो जिस चीज़ों को जमा करने में वो इंटरेस्टेड है। लेकिन इन रिकॉर्ड से हमें ये नहीं पता चल जा पाएगा कि आम आदमी जो हमारे देश का है, कंट्री, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है, वो कैसे अपने लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स है। वी कैन नॉट गेट टू नो अबाउट दैट। उसके बारे में हमें पता चलेगा ही नहीं। उसके लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। कहाँ देखना पड़ेगा? आपके घर पे नहीं। तो व्हेन वी गेट टू सर्च फॉर अदर, उसके लिए हमें अदर सोर्सेज देखना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे लोगों की डायरीज होगी, कोई पिलग्रिम्स है जैसे इब्न बतूता है, या फिर कोई भी बाहर से भारत आए हैं, ह्यून सांग है, उनके अकाउंट्स है, उन्होंने लिखना शुरू किया है। ऑटोबायोग्राफीज है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ जिन्होंने ऑटो में बैठ के बायो का कुछ ग्राफ बनाया है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की जीवनी, आत्मकथा, ना कि ऑटो में बैठ के बायोग्राफ बनाना। तो ये सारी चीज़ों से भी हमें उस ज़माने के बारे में पता चलता है। साथ साथ में जैसे ही प्रिंटिंग फैला तो न्यूज़पेपर वगैरह भी एक बहुत इंफॉर्मेशन का सोर्स रहा। लोगों ने, लीडर्स लोगों ने, रिफॉर्मर्स लोगों ने भी अपनी आइडियाज़ को फैलाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है जिसमें कुछ पुलिसमैन है दिल्ली में, वो खाना खाने से इनकार कर दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो उनको खाना मिल रहा है ना किचन में, दाल है, चपाती है, वो ऐसा है कि जानवर भी नहीं खा सकता है, इंसान के खाने के लिए वो फिट है ही नहीं। तो ये रिपोर्ट हमें पता चला कि वहाँ पे पुलिस वालों की क्या समस्या थी। अब ये सारे सोर्सेज में भी एक कमी है, ये सोर्सेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। इससे हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे वैसे लोगों के बारे में जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिसमें पूरे के पूरे लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो हिस्ट्री कैसे सिक्योर होगा? जैसे आदिवासी लोग, जैसे किसान लोग, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, जैसे गरीब, ज़मीन मतलब गलियों में गरीब जो रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी तो जानना है। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ राजा रानी के बारे में थोड़ी जानते हैं, आम जनता भी तो हिस्ट्री का पार्ट है। अब सवाल ये है, इसके बारे में भी हमें जानना, ये मुश्किल है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। अब जब ये किताब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे किया गया। आगे सेकंड चैप्टर में तो हमको राजा रानी के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आदिवासी और किसानों के बारे में भी हमें जानना है। आई होप कि ये पहला जो चैप्टर है इसका एक एक पॉइंट आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, और आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेंगे, ताकि हमें पता चले कि वाकई में आपने ध्यान से ये पूरा वीडियो सुना है या नहीं सुना है। वो ये कि सेंसस जो है, सेंसस, उसका क्या मतलब होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। राइट दैट इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। इसके बाद मैं आपके सामने बहुत जल्द ही सिविक्स का वीडियो प्रस्तुत करूँगा क्लास 8 के, और उम्मीद है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।